हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये स्पेशली जो मेरा यूट्यूब चैनल था ये दिल्ली पुलिस के लिए ही था, लेकिन दिल्ली पुलिस की फ़िलहाल अभी कोई भर्ती है नहीं, तो इसलिए मेरी जो वीडियो है वो भी आपको कम देखने को मिलती होगी। तो मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में आपके लिए और भी वीडियो लेके आता रहूँ, ठीक है? या वो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो या बाकी किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो आपका रेलवे पुलिस का ही है, ठीक है? आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है, आप लोगों को पता भी होगा कि 15 तारीख से उसके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ तक उसके जो फॉर्म हैं वो चलेंगे, 14 तारीख तक आई गेस, ठीक है? तो आप लोग उनकी तैयारी ज़रूर करो, ठीक है? बाकी अगर कोई भी अपडेट मिलता है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, सीपीओ की वैकेंसी से रिलेटेड या फिर हेड कांस्टेबल आपका दिल्ली पुलिस के अंदर मिनिस्ट्री वाले अगर फॉर्म निकलते हैं, तो सबसे पहले अपडेट है वो इस चैनल के द्वारा दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी है वो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है? पिछली बार क्या होता था कि 6 ग्रुप होते थे आपके, ए बी सी डी करके। ए ग्रुप के अंदर ये जोन हो गया, बी के अंदर ये जोन हो गया, सी के अंदर ये जोन हो गया। इस तरीके से जोन वाइज वैकेंसी है वो निकलती थी और जब आप फॉर्म अप्लाई करते थे तब तब आपसे वो जोन है वो पूछा जाता था कि आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म को, ठीक है? फिर उसी हिसाब से आपकी जो जोन वाइज है वो कट ऑफ लगती थी, ठीक है? लेकिन अब की बार जोन का जो मैटर था वो हटा दिया गया है, ठीक है? अब आपसे कोई भी जोन वगैरह पूछ के फॉर्म अप्लाई नहीं होगा और जो कट ऑफ जाएगी वो ओवरऑल जाएगी। तो ये अच्छा काम हुआ बाकी, क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं चलता था कि मैं कौन से जोन के लिए अप्लाई करूं, कि साउथ के लिए अप्लाई करूं या कहाँ की कट ऑफ जाती है, या क्या पता अब की बार वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए या फिर वैकेंसी भी वहाँ पे तो कम है, ठीक है? और वो ये चाहता था कि सिर्फ मेरे को सरकारी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो कहीं की भी हो, ठीक है? इस वजह से भी इधर उधर के फॉर्म वो अप्लाई कर देता था, ठीक है? फिर इसमें रहता था कि पता नहीं अब अगर सिलेक्शन हो गया तो मैं कैसे जॉब कर पाऊंगा या मेरी कट ऑफ हो कैसे जाएगी। तो अब ओवरऑल एक बार ही कट ऑफ लगेगी, मतलब कोई जोन वाइज आपकी अलग अलग से कट ऑफ नहीं लगेगी, ठीक है? तो ये फायदा हुआ काफी, क्योंकि बहुत सारे पीछे जोन थे जिसकी कट ऑफ है वो 87 गई थी, 88 गई थी, 85 गई थी, ठीक है? और जो ग्रुप डी था, जैसे जोन वाइज थी उसमें ग्रुप डी आता था, उसमें अलग अलग जोन थे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, इस तरीके से। तो उसमें क्या था कि ओबीसी की जो कट ऑफ थी ना वो 120 में से 120 पे ही गई थी और जनरल की गई थी 117 पॉइंट समथिंग, 117.83, 118 के आसपास। तो वहां पर काफी हाई गई थी। तो और बाकी जो जोन थे हमारे, जैसे साउथ के या महाराष्ट्र साइड के भी जोन थे, वहां पर कट ऑफ कम गई थी, 87 गई थी, 85 गई थी, ठीक है? तो इस हिसाब से ओवरऑल एवरेज निकालें तो वही 100 के आसपास ही रहती वो, ठीक है? तो अब की बार एवरेज ही आएगी और ये अच्छी चीज़ है। पिछली बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी और उस चक्कर में जो आपकी धांधली है वो भी ज़्यादा हुई थी जोन के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि अलग अलग जोन में आपका एग्ज़ाम हुआ था और जिसकी वजह से पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुआ था और जिसकी वजह से कट ऑफ भी हाई गई थी, ठीक है? कट ऑफ जाने का वो भी एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न क्या था कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर था ना वो ज़्यादा बड़ा था बच्चों का, कि किसी का नॉर्मलाइजेशन स्कोर 15, किसी का 25, किसी का 30, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूं कि आप अब की बार आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 3 साल की है वो एज में रिलैक्सेशन मिल गया, आप लोगों को छूट मिल गई, जिसकी भी एज निकल गई थी कि रेलवे की भर्ती आप लोगों को बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे, ठीक है? क्योंकि रेलवे की जो भर्ती है ना वो आती तो काफ़ी क्वांटिटी में, लेकिन कई सालों बाद आती है वो, ठीक है? तो अब की बार वैकेंसी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? और तो उस अपॉर्चुनिटी को जरूर पकड़ो, आप अभी से तैयारी में जुट जाओ। बहुत सारे बच्चे पिछली बार ये थे कि फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसका फिजिकल दिल्ली पुलिस से भी हार्ड होता है। इसमें 5:45 में आपको जो रनिंग है वो कंप्लीट करनी होती है, 1600 मीटर की, ठीक है?
और दिल्ली पुलिस में जैसे कि 6 मिनट का था, तो अब की बार ये कि आप अपना फिजिकल भी साथ में प्रिपेयर रखो, क्योंकि ये वैकेंसी ये नहीं होता कि 1 साल के लिए टल गई या 6 महीने बाद आपके एग्जाम, इनकी डेट वगैरह सब कुछ सारी एक फिक्स चलती है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी खासी आती है, तो इनको प्रेशर होता है कि वो टाइम से वो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपकी जो डेट होगी एग्जाम की, वो 2-3 महीने बाद ही आपकी डेट एग्जाम की होगी, रिटर्न एग्जाम की। उसके जस्ट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ही आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो इस चीज में श्योर हो जाओ कि आपका ये नहीं है कि 6 महीने बाद आपका क्या पता नवंबर दिसंबर में एग्जाम, नहीं, आपकी डेट बिल्कुल फिक्स होंगी। ठीक है, और रेलवे ने जो डेट है वो भी रिलीज कर दी थी कि आपके 2 महीने बाद, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जो आपका एग्जाम वो अभी होगा, 2-3 महीने बाद ही आपका रिटन एग्जाम होगा, ये मान के चलो। और सबसे ज्यादा पोर्शन आपका जीएस वाला आता है। ठीक है, 50 नंबर की आपकी जीएस होती है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, और 35 नंबर का ही मैथ होता है। तो ये सारी तीनों की तीनों चीजें आपकी हर एग्जाम में देखने को मिलती है। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको अगर कोई बैच खरीदना, कहीं से भी परचेज करना, आरडब्ल्यू का करना है या ऑफलाइन करना है, तो आप खरीद लो। ठीक है, अभी ये मत सोचो कि जब एग्जाम आएगा तब मैं तैयारी करूंगा या तब मैं कहीं से परचेज कर लूंगा। जिसका भी अगर मैथ वीक है तो सिर्फ स्पेशल मैथ का बैच ले लो। ये नहीं है कि आपका ओवरऑल आरपीएफ का कोई बैच निकला तभी आपको लेना, नहीं। आप मैथ का स्पेशली बैच ले सकते हो, जीएस का स्पेशली बैच ले सकते हो, ऑनलाइन बैच अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी बैच है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी है उसमें जुट जाओ। और ये नहीं, अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है ये नहीं होता कि जैसे एसएससी जीडी के अंदर है कि हरियाणा की कट ऑफ अलग जाएगी, यूपी की कट ऑफ अलग जाएगी। कोई यूपी वाला वो 120 पे सेलेक्ट हो रहा है, हरियाणा वाला है वो 90 पे सेलेक्ट हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें आपकी ओवरऑल एक कट ऑफ लगेगी ऑल ओवर इंडिया, और किसी को भी अलग से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कि स्टेट वालों को अलग से इतनी सीटें होंगी या इसके लिए इतना रिजर्वेशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी ओपन मेरिट लगेगी, और सबको एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं का भी हो ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो फॉर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होंगे, क्योंकि वैकेंसी आपकी हर जगह की है ये। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो इसमें फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई होते हैं। पिछली बार जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 50 लाख के आसपास लड़कों के हुए थे, और 10 लाख के आसपास लड़कियों ने फॉर्म है वो अप्लाई किया था। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो आपका कंपटीशन है वो 2 से 3 लाख बच्चों के बीच ही होता है। ठीक है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। और तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं कि हमारा अ, इतना कितने फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यही आता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, और उसमें से आधे या 60% ही मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी दोबारा कट ऑफ लगती है, उसमें आप लोगों को देखते होंगे कि बिल्कुल ही 30% आपको या 12 गुना बच्चे ही जो फिजिकली के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं, और फिजिकल बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे रह ही जाते हैं। तो आपका मेन एग्जाम यही है कि आप जीएस अच्छे से कवर करो बार बार। बुक्स है वो मैं बता दूंगा, बुक्स आपकी बेसिक तो यही होती है आपकी, ल्यूसेंट की कर लो। ठीक है, और एक किरण की प्रीवियस ईयर लगा लो, और करंट अफेयर के लिए आप लोग या तो स्पीडी की बुक ले आओ या उत्कर्ष क्लासेस है वहां से ले लो, या डेली के नोट्स बना लो। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस सेट है वो लगाते जाओ। बाकी और अलग से कोई ऐसी बुक परचेज करने की जरूरत है नहीं कि आरपीएफ की वैकेंसी आ गई और आरपीएफ के लिए बुक ले आओ। ठीक है, वो आपकी यूजफुल नहीं होती। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ऐसे जो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बुक आ जाती है वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती। ठीक है, आप किरण की प्रीवियस ईयर रखो, आप मैथ की भी रख सकते हो, और जीएस की भी रख सकते हो। ठीक है, वो अच्छी बुक होती हैं। और आप एक रेलवे की आती है बुक, स्पीडी की आती है ऑब्जेक्टिव टाइप पे, आप वो भी जरूर परचेज कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा जीएस को अच्छे से कवर करने के अंदर। ठीक है, और किसी का भी अगर बैच परचेज करना, नवीन सर है उनका बैच परचेज करना है, या
आपको आदित्य रंजन सर है उनका बैच परचेज करना, तो कहीं से भी कर लो, कोई ऐसा बड़ा इश्यू है नहीं। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी एक बैच परचेज कर लोगे ना, और एक बार अगर मैथ आपने कवर कर लिया, तो आप सभी एग्जाम निकाल दोगे। ये तो है नहीं कि मैथ वो चेंज हो जाएगा, कि आपका किसी एग्जाम में कुछ आएगा। मैथ आपका सिमिलर ही रहता है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये होता है कि किस लेवल का आपके क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, सिर्फ लेवल का फर्क होता है। और तो आप कोई भी मैथ का परचेज करना चाहते हो मैथ का कर लो, और जीएस का परचेज करना चाहते हो जीएस का परचेज कर लो। और अगर आपको परचेज भी नहीं करना, तो आप यूट्यूब से भी जो कंटेंट है वो अपना नोट डाउन करके उसको बार बार रिवाइज करो, उसको उसमें पढ़ाई जा रही हो। मतलब आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए कि हाँ, अब की बार तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए लग जाओ। और अब की बार तो एसआई की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग एसआई लग सकते हो, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है ना सिमिलर होता है। ठीक है, उतनी क्वांटिटी की आपकी जीएस आएगी, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम का लेवल हो थोड़ा सा अप हो जाएगा एसआई के अंदर, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। और आपके पास मौका भी है कि अब की बार 3 साल की छूट है वो मिल गई है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए होगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी कोई और एग्ज़ाम आएगा आपसे, जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आएगा, या आंसर की से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होगा, तो मैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहो चैनल से। जय हिंद सभी को।